ऑफिशियली रेड सी में वॉर छिड़ गया है। Tensions in the nearby Red Sea. These pictures released by Israeli Defense Forces show what they say is a hostile aerial target heading towards Israel. This Red Sea has been witnessing attacks from the Houthis. This follows multiple attacks on shipping by Yemen-based Houthi rebels. 19 नवंबर को इंडियन बाउंडेड शिप को अटैक किया गया और ये हाईजैकर्स का ग्रुप को हौतीस नाम से जाना जाता है। ये पहली बार नहीं है, अभी तक 37 शिप पे ड्रोन अटैक किया है यही ग्रुप ने। नो डाउट ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए अच्छा बात नहीं है और जब शिप इंडिया बाउंडेड था इसीलिए इंडिया ना चाहते हुए भी इस वार का पार्ट बन गया। हिस्ट्री में झांके तो प्रेजेंट दिनों में हम लोग को ज्यादातर लड़ाई यूएस और रशिया के बीच में दिखाई देता है और इस वार में एक साइड में है यूएस, इजराइल और यूएई और दूसरे साइड में है रशिया और ईरान। रेड सी का लोकेशन अगर आप ठीक से देखें तो आपको दो चोक पॉइंट्स देखने को मिलेगा और यही दो चोक पॉइंट्स के वजह से इसका इफेक्ट वर्ल्ड ट्रेड में और इंडिया यूएस या फिर इंडिया यूरोप के ट्रेड में भी पड़ता है। The attacks on commercial ships in the Red Sea by Yemen's Houthi rebel group has led to concerns for Indian exporters. आगे जाके अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी एस्केलेट होता है तो ऑयल प्राइस हाइक होगा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वर्ल्ड का इकोनॉमी में ये एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा और ये इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है हौतीस। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये हौतीस कौन है। 1990 में हौतीस का प्रेजेंट फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था, वो भी यमन में करप्शन हो रहा था उस टाइम में, उसके अगेंस्ट में ये ग्रुप लड़ रहा था और ये एक आर्म ग्रुप था। उस टाइम में यमन का प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला के अगेंस्ट में ये ग्रुप काफी एक्टिव हुआ करता था। एक्चुअली हौतीस को यूज किया जा रहा था ईरान के द्वारा, ईरान के जो एनिमीज है उन लोगों के साथ लड़ने के लिए। रशिया के साथ ईरान का रिलेशन अच्छा होने के कारण ये हौतीस रशियन शिप पे अटैक नहीं कर रहा है, दूसरा जो कंट्रीज के शिप है उन लोगों को ये टारगेट कर रहा है। यमन का अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को आप एनालिसिस करें तो आपको देखने मिलेगा यमन का एक साइड में गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी सऊदी और यूएस के साथ अच्छा रिलेशन शेयर करता है और दूसरे साइड में है हौतीस जिसको सपोर्ट करता है ईरान और हिजबुल्ला। नो डाउट हौतीस यूएस और यूएस का जो दोस्त है उन लोगों के खिलाफ में है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि हौतीस आज तक टोटल 37 शिप्स पे अटैक किया है। लास्ट ईयर नवंबर से पहले ये सिर्फ इजराइल के शिप या फिर इजराइल बाउंडेड जो शिप था उन लोगों पे अटैक कर रहा था, बट आफ्टर नवंबर हौतीस ने डिफरेंट कंट्रीज के शिप के ऊपर टारगेट करना शुरू किया क्योंकि हौतीस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे कि इजराइल ये जो वार चल रहा है इसको खत्म करे। ये सब सुनने के बाद आपको शायद लगेगा कि हौतीस वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको आगे वीडियो में देता हूं, मगर हौतीस का इतना जो रबरबा है इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है यमन का कैपिटल का लोकेशन। ये एक ऐसा लोकेशन है अगर इसको ब्लॉक किया जाता है तो वर्ल्ड ट्रेड पे इफेक्ट आता है और यही फैक्टर को हौतीस यूज कर रहे हैं तो कीप ए कंट्रोल ऑन ग्लोबल ट्रेड। ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जो नॉट ओनली ग्लोबल ट्रेड पे इफेक्ट करता है, साथ ही साथ यूरोप और एशिया को दुनिया से ट्रेड करने में ब्लॉक करता है। तो आप सोचेंगे क्या दूसरा रूट नहीं है? ऑब्वियसली दूसरा रूट है जो 8,900 किलोमीटर ऐड करता है। मोर किलोमीटर मीन्स मोर टाइम मीन्स मोर मनी। तो नो डाउट रेड सी रूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 8,900 किलोमीटर और 2 वीक का शिपिंग टाइम सेव करता है। ऑन द अदर साइड रेड सी रूट में 2 चोकिंग पॉइंट्स है, एक है स्वेज कैनल और दूसरा है बोबल मैंडेट स्ट्रेट जो सिर्फ 26 किलोमीटर वाइड है। अगर कोई इसको कैप्चर करता है तो वो आगे जाके वर्ल्ड ट्रेड में इफेक्ट लाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से 1 ट्रिलियन का गुड्स ट्रैवल करता है। 30% ऑफ द एंटायर ग्लोबल कंटेनर का जो ट्रैफिक है यहीं से जाता है। 10% ऑफ द क्रूड ऑयल और 8% ऑफ द नेचुरल गैस ऑफ द वर्ल्ड ट्रैफिक यहीं से ट्रैवल करता है। अगर आपको याद है जब सुएज कैनल ब्लॉक हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 6 दिनों में $54 बिलियन का लॉस हुआ था। नो डाउट ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए और ऑलरेडी इंडिया बाउंडेड शिप पे भी अटैक हो गया है। इंडिया के लिए ये रूट लाइफलाइन है यूरोप के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। 20% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट यही रूट से होता है। ऑन द अदर साइड अगर मॉनिटरी वैल्यूएशन देखें राउंड अबाउट $200 बिलियन का ट्रेड इसी रूट से होता है। नॉट ओनली इंडियन, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के शिप वो ग्लोबल ट्रेड यहीं से करता है और इसके वजह से हौतीस डिफरेंट कंट्रीज के शिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि वो ग्लोबल ट्रेड में एक इफेक्ट क्रिएट कर पाए। तो इमीडिएट इफेक्ट क्या है ग्लोबल ट्रेड पे हौतीस का? हौतीस के वजह से ग्लोबल ट्रेड में ट्रेड कॉस्ट बढ़ गया है। रीजन है इंश्योरेंस का कॉस्ट का हाई होना। पहले $100 मिलियन का वेसल में इंश्योरेंस कॉस्ट 0.2% हुआ करता था, अभी वो बढ़ के
0.5% हो गया। तो सिर्फ $100 मिलियन के शिप में शिपिंग कॉस्ट $200,000 से बढ़ के $500,000 हो गया और इससे ग्लोबल शिपिंग कॉस्टिंग जो है वो भी इंक्रीज किया है। 2 नवंबर 2022 के बाद से रेड सी में ट्रैवल ट्रैफिक 40% डिक्रीज हुआ है और यही 40% शिप घूम के गुड होप से ट्रैवल कर रहा है, जो एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर रहा है, साथ ही साथ कॉस्टिंग जो है वो काफी बढ़ जा रहा है। तो यही है हौतीज इफेक्ट ग्लोबल ट्रेड में प्रेजेंट दिनों में। ट्रेड कॉस्ट बढ़ने के कारण इंडियन गुड्स का कॉस्ट यूरोपियन और यूएस मार्केट में 20 से 40% इंक्रीज किया है, जबकि यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया का टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर गुड्स, इन सारे एक्सपोर्ट में इसका इफेक्ट देखने मिला है। ऑन द अदर साइड बासमती राइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इसका इफेक्ट काफी गहरा पड़ा है। वाया रेड सी अगर कोई कंटेनर इंडिया से वेस्टर्न कंट्रीज में जाता था तो इनिशियली इसका कॉस्टिंग आता था $600, अभी ये कॉस्टिंग बढ़ के $2000 हो गया। तो ये सब सुनने के बाद आपको शायद लगेगा कि भाई दुनिया का मुखिया क्या कर रहा है, व्हाट अबाउट यूएस। रिसेंटली हौतीस ने एक शिप पे अटैक किया था जिसका नाम है मेयक्स होन्जू। ये शिप सिंगापुर का रजिस्टर है और ये मेयक्स ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। ये शिप का इजराइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी हौतीस ने इस शिप पे मिसाइल अटैक किया। शिप को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ और इसीलिए वो अपना जो ट्रैवल है वो कंटिन्यू करता रहा। आगे जाके 2 और मिसाइल अटैक हुआ बट वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया। इसके पीछे रीजन था, जब पहला मिसाइल अटैक हुआ था तब ये शिप अपने तरफ से SOS कॉल किया था जो यूएस के तरफ से आंसर किया गया था और इसीलिए यूएस नेवी ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और शिप को सेव किया। यूएसएस ड्वाइट डी एसिनहावर ने ये SOS कॉल का रिप्लाई किया। आगे जाके वो अपने तरफ से स्टेप लिया और इसके वजह से ये शिप को सेव करना पॉसिबल हुआ। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा अकेले ट्रैवल नहीं करता, ये अपना पूरा टीम के साथ ट्रैवल करता है और इसी टीम में डिस्ट्रॉयर शिप के साथ साथ फाइटर इक्विपमेंट और चॉपर भी होता है। ये पूरा टीम हौती के मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, साथ ही साथ चॉपर लॉन्च किया कि आगे जाके शिप को प्रोटेक्शन मिले। जब हौतीस का मिसाइल फेल हुआ तब वो लोग डिफरेंट स्मॉल बोट से शिप पे अटैक किया पहले, उसके बाद यूएस चॉपर पे अटैक करना शुरू किया। ये देख के यूएस चॉपर में फाइट बैक किया और हौतीस के 4 बोटों में से 3 बोटों को मार गिराया, एक बोट भागने में सफल हो गया। The American enemy forces attacked 3 boats belonging to the Yemeni naval forces, which led to the martyrdom and loss of 10 members of the naval forces. ईरान अपना शिप एल्बोस को नियर बाय लोकेशन में लोकेट करके रखता है हौतीस को सपोर्ट करने के लिए और इसीलिए हौतीस का इतना रबरबा है। ये सब देखने के बाद ज्यादातर शिपिंग कंपनीज ने अपने तरफ से ये रूट को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया और शिपिंग जायंट मार्क ने अपने तरफ से इस रूट को अवॉइड करने के लिए डिसीजन लिया है, जबकि यूएस के तरफ से मोस्ट ऑफ द शिपिंग फर्म को एश्योर किया गया है कि आगे जाके वो लोग रेड सी में शिप को कवर प्रोवाइड करेगा, मगर यूएस अकेला ये काम नहीं कर सकता है और इसीलिए यूएस ने अपना एक टीम बना है 20 कंट्री के साथ जिसका नाम दिया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो मिलकर रेड सी को प्रोटेक्ट करेगा। मगर फन फैक्ट, ज्यादातर कंट्रीज जो इस लिस्ट में है वो नहीं चाहते हैं कि उन लोग का नाम पब्लिकली आए कि वो लोग यूएस को सपोर्ट करता है। इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है, इंडिया भी अपने तरफ से स्टेप लिया है। अरेबियन सी में इंडिया अपना जो शिप काउंट है वो इंक्रीज किया है। मोस्ट ऑफ द शिप फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन और फाइटर इक्विपमेंट से भरे हुए हैं, मगर इंडिया अपने तरफ से पहला शूट नहीं करेगा अंटिल कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है। इंडिया का मोटो है रेड सी में स्टेबिलिटी लाना और इसीलिए इंडिया जो सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहा है। ऑन द अदर साइड ईरान का रेड सी में एंट्री और हौतीस को सपोर्ट करना और यूएस का डायरेक्टली इसके खिलाफ खड़ा होना आगे जाके ये कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में कन्वर्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना है और अगर आपको ये सब टॉपिक पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे हम जैसे क्रिएटर को हेल्प होता है। थैंक यू।